दिल्ली में इस समय प्रदूषण चरम पर है और ऐसा नहीं है कि इस बार ही प्रदूषण हो रहा है, बल्कि हर साल ही इस समय पर, ये जो 2 महीने होते हैं साल के आखिर के या अगले साल के शुरू के, इस समय पर प्रदूषण रहता ही है और सालों से जो है ये स्थिति चली आ रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली सरकार के थिंक टैंक डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के वाइस चेयरमैन हैं जसमीत शाह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल सर आपसे यही है कि जब से हम दिल्ली में आए, 90 के दशक के बाद से लोग बहुत दिल्ली में आए और हम लोग भी दिल्ली में आए, सालों से हम देख रहे हैं कि इस समय पे ये स्थिति होती है और कम से कम 9 साल से आप सरकार है दिल्ली के अंदर। तस्वीर बदलती क्यों नहीं है? बातें हर बार होती हैं, कदम भी उठाए जाते हैं, लेकिन तस्वीर नहीं बदल के दे रही है। देखिए, इस मौसम में जबकि पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है तो बाहर देखे तो आपको लगेगा नहीं कि ज़्यादा तस्वीर बदली है, लेकिन आंकड़े कुछ और बताते हैं। पिछले 9 सालों में दिल्ली एकमात्र हिस्सा है दिल्ली एनसीआर का, जो बड़ा 4 राज्यों से बना हुआ है दिल्ली एनसीआर, उसमें दिल्ली एकमात्र राज्य है जहाँ पे प्रदूषण, जो एवरेज पोल्यूशन लेवल घटी है पिछले 9 सालों में, और वो घटी है 30%। ये हम नहीं कह रहे हैं, पार्लियामेंट में केंद्र सरकार ने स्वीकारा है। मतलब 9 सालों में बहुत काम हुआ है। और ख़ास करके जनवरी टू अक्टूबर, ये अगर आप 11 महीने 10 महीने ले लें तो इन 10 महीनों में जो प्रदूषण ये साल रहा है वो सबसे कम रहा है पिछले 8 सालों में। तो दिक्कत लगभग अब नवंबर दिसंबर की रह गई है। और इसमें जब हम और विश्लेषण करते हैं, डेटा देखते हैं, क्योंकि देखिए प्रदूषण एक चीज़ होती है कि या तो पॉलिटिकल बयानबाजी आप देते रहो, एक दूसरे को जिम्मेदार बताते रहो। दूसरी चीज़ होती है कि हम समझें कि प्रदूषण आ कहाँ से रहा है। और पिछले कुछ सालों में बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं, केंद्र सरकार की स्टडीज़ हैं, दिल्ली सरकार की स्टडीज़ हैं, जो साफ बताता है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है आज, और आप और मैं जो सांसें ले रहे हैं, उसमें केवल 30% प्रदूषण दिल्ली के अंदर से उत्पन्न होता है, बाकी 70% आता है दिल्ली के बाहर से। तो दिल्ली के अंदर तो केजरीवाल सरकार है, वो अपने सारे काम कर रही है, जिसके कारण मैंने जैसे कहा 30% प्रदूषण कम हुआ है। ढेरों काम मैं गिना दूं आपको जो दिल्ली में, केवल दिल्ली में हुए हैं और देश के किसी और हिस्से में नहीं हो रहे हैं। पहले 24 घंटे बिजली आज केवल दिल्ली में मिल रही है। आप हरियाणा चले जाइए, यूपी चले जाइए, 6 से 8 घंटे के पावर कट लगते हैं। डीजल जनरेटर सेट से बड़ी बड़ी सोसाइटीज चलती है। दिल्ली में आपको ये दृश्य नहीं दिखते हैं। दिल्ली में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेस की कैपेसिटी 50% बढ़ी है। 9 साल पहले 5,000 बसें थी, आज 7,500 बसें हैं। 800 इलेक्ट्रिक बसें आज केवल दिल्ली में चल रही है, जो देश में सर्वाधिक है। आप हरियाणा में एक इलेक्ट्रिक बस दिखा के बताइए, यूपी में एक भी इलेक्ट्रिक बस क्यों नहीं दौड़ रही है? तो ये सारा इन्वेस्टमेंट केजरीवाल सरकार ने किया है। अगर हम ग्रीन कवर की बात करें तो वो भी 20 से 23% बढ़ा है। थर्मल पावर प्लांट्स, कोल से बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, तो दिल्ली में 2 थर्मल पावर प्लांट से 2015 में, आज ये दोनों बंद हो गए हैं, टोटली शट डाउन। यूपी और हरियाणा में आप देख रहे हैं कि थर्मल पावर प्लांट्स ऐसे ही चल रहे हैं। दिल्ली में जितनी इंडस्ट्रीज थी उनको क्लीन फ्यूल में केजरीवाल सरकार ने ट्रांजिशन किया। आज केवल पाइप नेचुरल गैस यूज होता है दिल्ली की इंडस्ट्री में। हरियाणा और यूपी में आप देखिए बेलगाम प्रदूषण होते जा रहा है, इंडस्ट्रीज के ऊपर कोई चेक नहीं है। जो ईंट के भट्टे हैं वो भी बेलगाम चलते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि प्रदूषण की प्रॉब्लम पूरे उत्तरी भारत की प्रॉब्लम है। इसमें केवल केजरीवाल सरकार से आप जवाब मांगोगे, बिल्कुल मांगना चाहिए, लेकिन योगी सरकार से भी सवाल पूछने चाहिए, हरियाणा की खट्टर सरकार से भी पूछना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल जो मुझे लगता है कि आज जो एक हिसाब से मिसिंग इन एक्शन है, वो केंद्र सरकार है। जो इतना बड़ा प्रॉब्लम है, जिसमें देश के उत्तरी भारत के हिस्से के 70 करोड़ लोग जिससे सांसों से जूझ रहे हैं, उसमें तो प्राइम मिनिस्टर को मीटिंग बुलानी चाहिए थी। पिछले 4-5 सालों से हमने कभी देखा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान जारी किया हो, एक मीटिंग बुलाई हो। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये कोऑर्डिनेशन फेलियर है कि ये जो 2 महीने रह जाते हैं नवंबर दिसंबर में, हम फिर भी इतना प्रदूषण क्यों झेल रहे हैं।